भगवान राम को, आज सुबह बताया था, भगवान राम को अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय की साधना की विद्या बताई। राम जैसे राम को आदित्य हृदय की साधना राम जी को बताई अगस्त ऋषि। मंत्रों में, जप में, महापुरुषों के संकल्प में हमें सहायता करने की बड़ी शक्ति होती है। मंत्र, मन जिससे तर जाए उसे मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र जाप, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे छिनगी आग की पड़ी पुराने घास। तो भगवान कहते महर्षियों में तो भृगु में हूं, गिरियों में, सम्यक वाणियों में, ओमकार अक्षर में हूं। तो मंत्र में अगर ओमकार मिश्रित गुरुदेव ने मंत्र दिया तो समझो वो मुख्य है, बीज मंत्र है ओमकार। मानो हरि ओम मंत्र है तो हरि पाप हरने वाला ओम बीज मंत्र है, मुख्य है। अकेला ओम मुख्य तो है, लेकिन अकेला ओम माया जपेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मायाओं को अकेला ओम नहीं जपना चाहिए, नहीं तो घर गृहस्थी का मामला डामाडोल हो जाएगा। भाइयों को, गृहस्थियों को भी अकेला ओम नहीं जपना चाहिए, नहीं तो फिर सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, साधु बन जाएंगे। इसीलिए मिश्रित नाम दिया जाता है। तो और यज्ञ में तो विधि विधान चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र मिला है तो मंत्र जाप यज्ञ तो विधि विधान हो तभी ठीक है, नहीं तो जहां भी बैठो जप करते लग जाओ। बोले बाबा जी मंत्र सिद्धि, इष्ट सिद्धि नाम के किताब में लिखा है। किसी सरदार की चिट्ठी आई थी कि वो मत्था टक के जप करते हैं तो फलित नहीं होता है, और सरदार तो बेचारे दिन रात मत्था ढकना ही पड़े। वो पगड़ी, वो देखो अब क्या करे, जब जप करे तो क्या पगड़ी उतार के करे क्या? और बोले मत्था टक के जप करने से सिद्ध नहीं होता। तो जिनको इष्ट मंत्र सिद्धि करनी है उनको तो ये नियम पालने हैं कोई वस्तु के, लेकिन जिसको वैसे ही भगवान की प्रीति करनी हो तो चलते फिरते पगड़ी पहने पहने हम भी जब तप करते हैं। नारायण नारायण नारायण, अभी पगड़ी उतार के थोड़ी नारायण बोला, ऐसे ही बोला मैं तो जयराम देखे। लेकिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए करना है तो उसके नियम पालने पड़ते। इष्ट सिद्धि करना है, मंत्र की सिद्धि करना है तो उतनी देर के लिए थोड़ा नियम पाल के, जैसे ट्रैफिक के नियम पालने पड़ते हैं, लेकिन जहां ट्रैफिक है वहां ट्रैफिक के नियम पालो। जब बत्ती सवेरे 9 बजे के बाद प्रभावित होता है और रात को यूं करते रहते तो आप भी यूं करके गाड़ी निकाल दो। जयराम देखिए, और भर ट्रैफिक है और पुलिस वाला खड़ा है तो उस वक्त आप थोड़ी देर रुक जाओ। ये तो अपनी अटकल से करना पड़ता है। नियम तो है, ट्रैफिक का नियम तो है कि आपको दाएं से ही चलना है, लेकिन कभी कभार कहीं बाएं से भी निकल जाना पड़ता है। अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो बायां रास्ता भी अपना यूज कर ले, दायां भी यूज कर ले, पगड़ी का भी यूज कर ले, और बिना पगड़ी का समय भी यूज कर ले यार। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। बाबा बड़े चंगे लगते हो यार। नारायण 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 नारायण। भगवान बोलते हैं कि महर्षियों में भृगु मैं हूं, गिरा में ओमकार में हूं, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, स्थावराणाम हिमालय, स्थिर रहने वाली चीजों में हिमालय मेरा स्वरूप समझो। क्योंकि हिमालय में ब्रह्मज्ञानी संत योगी ध्यान भजन करते वर्षों से रहते। अब धीर गंभीर स्थिर है और भगवान कैलाश भी उसी ला। इसीलिए भगवान सर्वत्र भगवान है, लेकिन सर्वत्र की दृष्टि नहीं बनती तो कोई बात नहीं। जहां जहां मुख्य मुख्य भगवान का वैभव दिखे वहीं भगवान को मानते मानते फिर सर्वव्यापी मान लो। और भी शब्द हैं तो भगवान की सत्ता से, लेकिन प्रणव एक ओंकार को भगवान का ध्वनि मानो, वास्तव में निकट से निकलता। आद सत्य है, जुगाद सत्य है, भी सत्य,
शरीर सत्य नहीं है लेकिन वो चैतन्य है, सत्य है। तो इस प्रकार मुख्य मुख्य भगवान के वैभव जहां जहां दिखे, जहां सुंदर दिखे, सुहाना दिखे, आकर्षक दिखे, वहां भगवान की महिमा देख लो तो सुंदर आकर्षण की आसक्ति नहीं होगी, भक्ति बन जाएगी। बेटा बहुत प्यारा है, फलानी स्त्री बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्या भगवान की लीला है। खाती तो अन्न है लेकिन ईश्वर ने उसके हृदय में बैठकर कैसा सौंदर्य निखारा है, और मेरे हृदय में सौंदर्य देखने की भावना दी। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। स्त्री को देखते हुए भी भगवान की भक्ति आ जाएगी, और नहीं तो चाहे कैसी भी हो, कामी को तो सुंदर लगेगी और अपना सत्यानाश करेगी। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। आपकी नजर बदल जाए, देखने की दृष्टि बदल जाए। जा तो रहे भाई बहन, लेकिन बुरी नजर से देखते, यार ये तो लवर लवरी होंगे, चलो उस छोरे को मार पीट के अपने ले भागो तो तेरे को तो जूते लगाएगी, लेकिन अभी तो खाली मन के ही तू जूते खा रहा है। अच्छी दृष्टि करता है तो मन में खुशी पवित्रता आती है, बुरी नजर करता है तो मन में वैसे ही आती। दो लड़कियां खड़ी थी बस स्टैंड पे, एक का रूप रंग जरा खूबसूरत थी, खुला हुआ रंग था, दूसरी ठीक ठीक थी। दो लड़के भी गए कॉलेज के, कुछ टाइप के। उन्होंने कहा यार हद हो गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हामिद क्या बताऊं तुझे यार, हमने तो सुना था कि चांद रात को ही निकलता है, लेकिन यार कुर्बान जावा, आज तो दिन को बस स्टैंड पे चांद निकला है। वो जो सुंदर लड़की थी वो समझ गई कि ये बदमाश क्या कह रहा है। उसने अपनी सहेली को कहा, अरे सुन तो थी तो हरी पास में, लेकिन उसके कान में बात, अरे सुन तो वो दोनों अरे रुक गए। अरे सुन तो दोनों अरों का ध्यान गया, दो अरे जा रहे थे ना, अरे समझ गए ना, अरे जो दोनों अरे रुक गए। अरे सुन तो, मैंने तो सुना है कि रात का चांद रात को ही निकलता है, और मैंने ये भी सुना है कि उल्लू को दिन को नहीं दिखता है, लेकिन यहां उल्लू दिन को भी चांद देख रहे हैं। ऐसी मार दी, वो भी याद करे कि कोई माई बैठे होते लड़के जयराम जी के। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये स्थावरों में हिमालय मैं हूं। जो जो विभूति दिखे, सौंदर्य दिखे, ऊंचाई दिखे, वहां उस ऊंचाई का मूल भगवान है। सौंदर्य का मूल भगवान की चेतना है। अगर वह चेतना कट हो जाए, फिर देखो वो मुर्दा बनती है, कितनी सुंदर लगेगी, बदबू आएगी, मरेगा, नजीक जाएगा तो अरे बड़ा बुद्धिमान है, कितना अक्ल वाला है, लेकिन वो परमात्मा चेतना से टूट जाए तो उसकी अक्ल देखो ढूंढी नहीं मिलेगी। तो जहां जहां सौंदर्य दिखे, जहां जहां बुद्धि दिखे, जहां जहां ऐश्वर्य दिखे, जहां जहां सुहावना दिखे, जहां जहां आकर्षक दिखे, जहां जहां पला दिखे, तो पली बलियाई बड़ी वडियाई वो तेरी है, याद करे तो महाराज कल्याण हो जाए। कह नानक सब तेरी वडियाई, नाम न जाने मेरा को। जहां भी वडियाई दिखे उसकी रहमत। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खिल रचो मेरे दाता, जहां देखूं आ तू को तू। बण बालक ने रोवा लागे वहां वहां, और मां के अंदर में तू पालना कर, वाह करो, चुप रहे मेरा बच्चा, ओ काका चुप रहे। वो कमरे में चुप नहीं रहता तो बाहर ले आती, खुली हवा में जरा कूदाती हो, प्राणायाम हो जाते, उसका रोने की जो केंद्र है वो बदल जाता है, चुप हो जाता है। और कोई मूर्ख मां होती तो रोता है, रोता है तो क्या चुप करेगा और रोएगा। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाले तू,
ए लोली लोली दिया लाल लोली हमेशा हरिये के दिया लाल लोली। लोली बोली देने वाले में भी तू और लोली लेने वाले में कौन बैठा? और तू रहतू बन बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू ले झोड़ी ने मागण लाग्यो ए बेन कटकी रोटी दे देवा ए भैया लोग वो टुकड़ा दे दे बाबा भगवान भला करेगा। वो सरदार जी वो सरदारनी माई हो जरा वो बथवा की सब्जी दे दे बहन जी तेरा भला होगा। वो सरदार ले आए परोठा वो माई ले आए बथवे की भजी सब्जी। साधु बोलता है कुछ मट्ठा वट्ठा है क्या? बोले हाँ भैया ले। वो मट्ठा लेने वाले साधु में या मांगने वाले में भी तू और परोठा देने वाले सरदार में और सरदार के बाप में भी तू बैठा है यार। जयराम जी की ऐसा नहीं कि खाली सरदार में तू बैठा, सरदार के बाप में दादा में परदादा में तू हीरो तू बैठो की गल है सरदार। आहो वाह अच्छा लगता है। हकीकत में तो बाबा जी हमारा बाप का बाप दादा का दादा परदादा का परदादा वही रब है अकाल पुरुष। हम तो उसी के खानदान के हैं। विदेशी भले बोले विदेशी बोलते हैं कि हमारा खानदान बंदरों का था। पहले जल बना, जल में फिर जीव जंत बने, मच्छ कच्छ बने, सुधरते सुधरते बंदर बने और बंदर में से सुधर के मनुष्य बने। अब हम सुधरे हुए इंसान हैं। तो उनके पूर्वज तो बंदर वही बोलते हैं, हम तो बोलते भाई हमारा मूल तो था सच्चिदानंद ब्रह्म अकाल पुरुष। उसमें से भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से ऋषि मुनि ऐसे करते करते शांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, पराशर गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, ये सारे के सारे चाहे सरदार हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मोना हो, चाहे सिंधी हो, सब ऋषि मुनियों के गोत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऋषि मुनि जुड़े हैं भगवान से। तो हमारा तो मूल माई बाप तो भगवान है भाई। जयराम देखिए मेरा भी माई बाप भगवान है। मेरे बाप का बाप, बाप का बाप, उसका बाप, उसके बाप का बाप, बाप का बाप, उसका बाप, उसके बाप का बाप, उसके बाप का बाप, उसका बाप। वो जल्दी से सृष्टि चली है, मूल तो हमारा उसी का है। जयराम जी की बोले बाबा मेरे बाप का नाम जानते? बाबा ने बोला हाँ। बोले दादा का? बोले हाँ। बोले परदादा का? बोले हाँ। बोले हमारे खानदान की कितनी पीढ़ियों के नाम जानते? बोले तू नहीं जानता, उन सब पीढ़ियों के हम नाम जानते। बोले तो मूल पुरुष कौन है? बोले मूल पुरुष परमात्मा। तो हमारे बापों का बाप वही है और तेरे दादा का बाप भी वही है और तेरा बाप भी वही है। बोले महाराज ये कैसे? अरे बोले भाई ये तेरा शरीर तो एक शुक्राणु से बना था, एक बूंद पानी से, और अंत होगा एक मुट्ठी भर राख से। बाकी बीच में ये दिख रहा है मैं सेठ हूं, मैं शाहूकार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गाड़ी वाला हूं, मैं गाड़ी बिना, ये बीच में दिख रहा है, बीच का तू संभाल के रख। दी बिगनिंग हम जानते हैं शरीर की और दी एंड भी जानते हैं, बीच वाला कोई संभाल नहीं सकता। और शरीर की दी बिगनिंग दी एंड जानते हैं, लेकिन शरीर की बिगनिंग और एंड करने वाला उसकी कभी बिगनिंग नहीं और कभी एंड नहीं है। वो तो आद सत्य है, जुगों से सत्य है, अब भी सत्य और बाद में भी सत्य रहेगा, हम जानते हैं। ये क्यों बता रहे हैं कि वो महात्मा जो जान रहे हैं वो आप भी जानने लग जाओ। महात्मा के अनुभव के लारे लारे तुम भी चालने लग जाओ, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये हरियाणी भाषा बोल रहा हूं मैं तो दुख तो भाई ना आए ऐसा तो भगवान भी नहीं कर सकता है, लेकिन दुख ना हो वो भगवान भी कर सकता है और भगवान के भगत भी कर सकते और संत भी कर सकते। दुख ना हो, दुख ना आए ये संभव नहीं है, लेकिन दुख ना हो ये संभव है। तो महाराज ये कैसे संभव है? इतना उठा के इत्थे रख दिया, दुख नहीं होगा। जयराम जी के इतना उठा के इत्थे रख दिया, दुख नहीं होगा। वो अपने को इंद्रियों में, शरीर में, मन में नीचे रखा तो दुख होगा। अपने को अपने आप में रखो ऊपर, दुख ना होगा।
फिर सब ऐसा होना है तो फिर हो जाना है दुख, और फिर उठा के अपने आप को मत रख ओ नहीं हुआ। लेकिन पुरानी आदत है, हो जाएगा, थोड़ा हुआ कभी ज्यादा हो फिर रख ले। कला सीख लिया, नानक नाव चढ़ती कला, तेरे पाने शब्द पला। जय हो। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते सारे? दुख ना हो उसका एक ही उपाय है कि जहां दुख नहीं पहुंचता है वहां अपने को बार बार उठाओ। गिरने की आदत पुरानी, लेकिन उठाने का अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर रहेगा। अब मेरे हाथ की बात है, इसको गिराऊं कि ऊपर पड़े रहूंगा, मेरे हाथ की बात है। मैं समझ गया कि कैसे गिरता है, कैसे चढ़ता है। दुख होता है मन में, और मन असी नहीं है, हम मन नहीं है। हम दुख भी नहीं है, जिसमें दुख होता है वो भी हम नहीं है। लेकिन आदत पूरी है उनसे मिलने की, मन से मिल के बैठे हैं। कई लोग तो गाड़ी से भी मिल के बैठते हैं। गाड़ी में बैठे और गाड़ी किसी पुलिया से नीचे गुजरी, ऊपर रेल जा रही तो सिर नीचे उगाया। अब ये भी याद नहीं रहता कि रेल के पहिए और हमारा खोपड़ी के बीच कार की छत भी है। इन नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, है? वो जरूरी थोड़ी कि यूं करना, लेकिन हो जाता है क्योंकि गाड़ी में बैठे, गाड़ी के साथ तादाद में हो जाता है। वो जो स्कूटर ड्राइवर होते हैं या गाड़ी ड्राइवर होते हैं, तो एक तो ड्राइवर चलाता, दूसरा ड्राइवर बैठा हो ना, उसके मन में मूवमेंट होती रहती है, चेहरे पे मूवमेंट होती रहती है। स्टीयरिंग तो एक के हाथ में है स्कूटर के, और पीछे वाला ये देख एक करता रहता, क्यों करता रहता? क्योंकि उस वक्त मिल गए उसके साथ तादाद। ऐसे ही मन बुद्धि के साथ मिल जाते हैं, इसलिए दुख थप्पड़े देखता। सुख बांटो तो अंदर का सुख उभरेगा, और दुख के दृष्टा बन जाओ, दुखी मत हो, दुख का प्रभाव हट जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में परम शांति, परम माधुर्य, परम आनंद, अनासक्ति योग हो जाएगी। आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति मिट जाएगी। 3 प्रकार की आसक्ति होती है। शरीर आसक्ति, बोलने की आसक्ति, और मन में आसक्ति। शरीर की आसक्ति मिटाना है तो जो सुबह देखा है ना, शब आसन, नीचे थोड़ा रहो, ऐसा शरीर है, मैं उसको देखने वाला। शरीर वश हो जाएगा। जैसे किसी को पसीना निकलता हाथ पैर में, दवाइयां करता ठीक नहीं होता, लेकिन वो कच्चा बैंगन लेके उसको कूट के उसका रस लगा के मल दे तो पसीना बंद। लेकिन पसीना, सब लोग पसीना बंद करे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जो को ज्यादा पसीना आता है वो तो बैंगन का रस लगा दे, लेकिन जिनको ठीक ठीक पसीना आता है वो तो आना ही चाहिए। ऐसे ही जिनको ठीक ठीक शांति, ध्यान, भजन लगता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका मन, शरीर बड़ा चंचल है, वो शरीर को नीचेष्ट कर दे। इतनी देर हिलूंगा डुलूंगा नहीं, ये मैं शरीर ही नहीं, ये पड़ा है। मन से देखो कि सोया पड़ा है मुर्दा होया पड़ा है, ऐसा भाव करके थोड़ी देर नीचेष्ट हो जाओ, शरीर वश में होने लगेगा। महाराज मैं तो बोल लेता हूँ, मेरे को झूठ बोलने की आदत है, फलाना है। मौन रहने के नियम ले लो, झूठ बोलने की आदत से बच जाओगे, वाणी वश हो जाएगी। और मन को वश करना है तो, मन को वश करना है तो भाई प्राणायाम करो नियमित, थोड़े थोड़े बढ़ाते जाओ। पहले 5 करो, फिर 7, फिर 9, 11, 15 प्राणायाम, सुबह दोपहर शाम। ये 40 दिन में मन कैसा भी हरामखोर होगा वश होने लगेगा।
वो प्राणायाम जरा सीख कर अपने बलबूते के अनुसार बढ़ाना है, बढ़ाए तो फिर घटावे नहीं, मनवश होगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन वश हुआ तो जग वश हुआ। बोले बाबा जी काम विकार बहुत सताता है, और ये रस, जीवन रस जो है, वीर धातु, वही ऊर्जा बनता है, वही ओज बनता है, वही प्रभाव बनता है। अभी हम समझ गए। नादानी में भले स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी साथी हल्की बुद्धि वाले मिले, हमने गलतियां की, लेकिन अब हम संभलना चाहते हैं। यौवन सुरक्षा किताब बार बार पढ़ो, और काम विकार से और सपन दोष की बीमारी से बचना है तो उपासना करो। उपासना कैसे करना है बाबा? जिस भगवान में, गुरु में, जिसमें श्रद्धा हो, उसका चित्र ऐसी जगह पे लगाओ कि तुम्हारे को सिर ऊंचा भी ना करना पड़े और नीचा भी ना करना पड़े, बराबरी में। फिर उनके सामने देखते देखते जो भी मंत्र जपना है जपो। ऐसा देखो कि आंखें बंद करने के बाद भी वो दिखने लगे। जब आंखें बंद करने के बाद दिखने लग जाए तो धारणा का श्री गणेश हो गया। फिर धारणा में से ध्यान होगा, ये काम विकार का प्रभाव घटेगा। खाना पीना सात्विक खाए। उपासना से काम विकार क्षीण होता है। और महाराज क्रोध बहुत आता है, क्या करें? सत्संग से क्रोध नियंत्रित होता है, और भोजन चबा चबा के करे 20 दिन तक, घड़ियाल सामने रख के, क्रोध नियंत्रित होगा। किसी को गिराना हो, किसी का पतन करना हो तो उसको क्रोध ही कर दो, उसका तप नाश हो जाएगा, उसकी शांति नाश हो जाएगा, उसका सुख, अंदर का सुख जाएगा, उसका पतन शुरू हो जाएगा। क्रोध तो घर में बाढ़ का पानी आ जाए तभी भी कुछ बोरी बिस्तर पड़े रहते हैं, सामान। चोर आ जाए तभी भी कुछ चीजें तो पड़ी रहती, लेकिन क्रोध रूपी आग आ जाए घर में तो स्वाह हो जाता है। ऐसे दिल में काम आए तभी भी थोड़ी खुशी रहती, मोह आए तभी भी खुशी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्रोध आए तो दिल सूख जाता है और खून भी खराब होता है। तो काम तो उपासना से निवृत्त होता है और क्रोध सत्संग से निवृत्त होता है। बाबा जी मेरे को मोह बहुत है, ये मोह बड़ा दुख देता है। मोह सारी व्याधियों का मूल है, ये शास्त्र बोलते हैं। मोह सकल व्याधिन कर्म मूला। और मोह के कारण ही आदमी उस परिवार में न जाने कुत्ता होके बैल होके आता है। मोह के कारण अवगत हो जाता है। हमारा मोह दूर हो जाए बाबा, एकांतवास रहने से मोह दूर होगा। बोले बाबा जी मेरे को तो लोभ है। बोलते लोभ सब पाप का बाप है। लोभ पाप का बाप है ऐसा बोलते हैं। एक पंडित ने किताब पढ़ के सुना दिया, लोभ पाप का बाप है। किसी ने पूछा इसकी व्याख्या कैसे, क्या प्रमाण है? पंडित ने कहा मैं विचार के बताऊंगा। पंडित को सूझ नहीं रहा था, गांव में पता चल गया। वैश्या ने देखा कि पंडित को सूझता नहीं कि लोभ पाप का बाप है, मैं सुझा के आती हूँ उसको। वैश्या ने पंडित जी को हाथ जोड़े, पंडित जी 10 रुपए रख दिए। 10 रुपए वो जमाने के, आज के 700 रुपए। 1 तोले का रुपया होता था चांदी का। 10 तोला चांदी, 100 ग्राम चांदी 700 रुपए की हुई कि नहीं हुई? हम भी गणित जानते थोड़ा थोड़ा। वो 10 रुपए रख लिए। क्यों, कैसे हो, ठीक हो, कुशल हो, ऐसा वैसा। पंडित जी बैठो। बोले बैठूं, वैसा के घर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तू भगत जो है बैठे।
महाराज ये खा लो, खबरदार। बोले अच्छा महाराज ऐसा खा लो। फिर एक गठरी रखी 10 रुपए की थैली। बोले मेरे हाथ का ना खाओ तो मैं सीधा देती हूँ, आप बना के खा लो, मेरा दिल खुश हो। और आप भोजन करेंगे तो दक्षिणा भी मैं दूंगी तो मेरा भी पुण्य होगा। देखा कि दक्षिणा 10-10 रुपए दे रही है, मतलब 700 दे रही है। चलो सीधा विदा लिया, बनाया। पंडित जी खाने बैठे। बोले महाराज ये लो 10 रुपए भोजन करने, और ये 10 रुपए और भी रखती हूँ, मतलब 700 रुपये और भी रखती, केवल एक को और मेरे हाथ से आपको खिलाऊंगी। तो हम कहा तो वैश्या ने उठा के तमाचा ठोक दिया। बोले ये है लोग बाप का बाप। जिस वैश्या का मुंह देखना नहीं चाहते उस वैश्या के हाथ से खाना खाने लग गए, ये लोग ही तो करा रहा है, बाप का बाप है। जब खाना खाने लग गए तो फिर बिस्तर पे आना भी लग जाओगे, और ऐसे ही इसी का नाम है लोग बाप का बाप। रुपए पैसे जितने काम में आते उतने से चल जाता है काम, लेकिन आंकड़ा बढ़ाने का लोभ ऐसा है कि आंकड़ा बढ़ाता जा रहा है। करोड़ वाला लाख वाला 10 लाख चाहता है, 10 लाख वाला 25 चाहता है, 25 वाला 50 चाहता है। खपे खप जाता है, फिर टेंशन में मर जाते हैं। अकाल मौत आ जाती, बेमौसम मौत हो जाती है। तो महाराज लोभ कैसे मिटे? कि दान करे। रॉक्सफेलर लोभ में ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि 56 साल तेरी उम्र हुई, अब तू 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता। सारे उपाय कर छाटे। विवेकानंद मिले और विवेकानंद ने त्याग का दान का पाठ पढ़ाया। रॉक्सफेलर दान पुण्य में त्याग में सत्कर्म में लगा तो औदार्य सुख, अंदर की खुशी, दूसरों की भलाई से निर्भयता जगी। रॉक्सफेलर लिखता है कि मैं 56 साल में मरने वाला बंदा 93 साल तक जिंदा हूं, ये मैंने लोभ की जगह पर त्याग का आश्रय लिया, संग्रह की जगह पर परोपकार का आश्रय लिया, इसी कारण मैं स्वस्थ हो गया और 93 साल तक की उम्र जिया। बोले महाराज हमको तो मत्सर हो गया कि मैंने एक करा, मैंने एक करा, मैंने वो करा। मान मत्सर, मत्सर भी तो भगवान के रास्ते का बड़ा विघ्न है, शांति का, माधुर्य का। मत्सर कैसे दूर हो? बोले मत्सर दूर करना हो तो ईश्वर को अर्पण करके कर्म करो। कर्म करने के पहले ईश्वर मैं तेरे को अर्पण करूंगा, तू ही करवा रहा है, सच्ची सत्ता तो तेरी है। करे तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे, और पूरा हो तो ईश्वर अर्पण बुद्धि को याद रखे। बस इससे क्या होगा कि मत्सर रूपी बड़ा भयंकर दोष निवृत्त हो जाएगा। बोले बाबा जी ये सब तो बातें बहुत बढ़िया अच्छी लगी, लेकिन मद है, धन का मद, सत्ता का मद, सुंदरता का मद, त्याग का मद, भक्ति का मद, कोई भी किसी भी प्रकार का मद। मैं अपना खाता हूं, मैं भीख नहीं मांगता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, ये प्रकार का जो मद है वो भी असली मैं में रहने से हमको अलग रखता है। ये तो मेरे को भी था भाई, अभी भी कितना होगा ये पता नहीं चलता है, लेकिन था तो सही। पहले हम घर छोड़ के गए, किसी का नहीं खाते, एकांत में रहते, भजन करते, अपनी कमाई का खाते हैं। अभी तक सोचा कि ये तो गड़बड़ है। जो कुछ था भंडारा भुंडारा करके हो गए ठन पाल। ये मद निवृत्त करना है तो भिक्षा करनी चाहिए, तो हम गए करमंडल लेके भीख मांगने को। अब कैसे जाऊं, शर्म बहुत आती थी, किसी को बोलना नहीं। वैसे तो लगता था कि अपने बढ़िया संत है, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो बैठा है, मद बैठा है। बड़ी शर्म आ रही कि रोटी मांगने जावा, लेकिन भाई हटाना है मद को, विघ्न को हटाना है, रब को पूरा पाना है तो पूरा आराधिए, पूरा अपने हीन विकारों को मिटाइए,
पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहां का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। तो डीसा में हम रहते थे, गुरु जी की आज्ञा थी, नदी के किनारे भीलों की बस्ती में। कल बताया था ना मैंने। तो निंदा करने वालों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भीमा भील की औरत थी, 45 साल की, मैं था 29 साल का, 28-29। उसको भीमा भील की औरत को बेटा हुआ, बुढ़ी को। और फिर वो माई जरा ऐसे ही थी, तो उसको निंदकों ने ऐसा तैयार किया कि वो मेरे गुरुजी के पास ले गए उसको, और वो माई रोने लगी कि आपके चेले से ही बेटा हुआ है मेरे को। जयराम जी की वो तो संतों के ऊपर अनादि काल से निंदक लोग तो कृपा करते ही आए हैं। चाहे संत नानक जी हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो, जगत गुरु शंकराचार्य के तो निंदकों ने ऐसा कुप्रचार किया कि शंकराचार्य साधु होने की आज्ञा लेते थे माँ से। माँ ने बोला तेरे बाप चले गए, तू एकलौता मेरा बेटा, मेरे को कंधा कौन देगा, तू अगर सन्यासी हो जाए। बोले माँ तू मेरे को फकीरी की सन्यासी होने की आज्ञा दे दे, मैं वचन करता हूं कि तेरे को कंधा मैं देने आऊंगा। संत लोग वचन के पक्के होते हैं। मां की मृत्यु होने की थी, उनके मन में फड़फड़ाहट हुआ। होता है ऐसा, जिनसे मन लगा होता है उनके दुखी है तो अपने को होता है उस वक्त दुख, अपने को कुछ न कुछ खटका हो जाता है। और शंकराचार्य गए तो सचमुच मां की मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने क्या करा, आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, 16 वर्ष की उम्र में तो जिन्होंने वेद वेदांत पर ऐसे भाष्य लिखे कि धरती के बड़े बड़े विद्वान उनके आगे मत्था टेकने लगे। दिग्विजय हो गए, दिग्विजय, ऐसे बढ़िया थे। राजा प्रभावित हुआ और खूब धन दौलत देकर सम्मान करना चाहता था। बोले ये मैं कहां संभालूंगा, धन दौलत तो राजा तुम व्यवस्था करो, हमें तो त्याग से बस इसमें शास्त्रों में रमण करने दो। मठ मंदिर तो था नहीं उनका उस वक्त, तो क्यों ले धन, हम भी कोई नहीं लेते थे, किसी की ताकत नहीं कि मत कुछ रख जावे, खबरदार करके। भूख लगी क्या करे, अपने वास्ते तो लुटा दिया। भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। वो भूख लग दी तो फिर हम करमंडल लेकर, जो पानी पीते थे वही करमंडल लेकर जग गए एक सोसाइटी में। जाऊं न जाऊं तो 2 बज गए, तो लोग तो 11-12 बजे गुजरात में 1 बजे खा पी के सफाया कर देते हैं। किसी के घर देखा कि धुआं निकल रहा है चूल्हे का, आज से 30 साल पहले की बात हो, 29 साल जो भी हो। तो गैस वैस नहीं था, स्टोव थे और चूल्हे थे, गैस प्रचलित नहीं था इतना। तो देखा कि किसी के घर से धुआं निकल रहा। मैं वहां गया और मेरा अनुमान भी सच्चा निकला। वो माई क्या कर रहे बरामदे में, वो चूल्हे में लकड़ियां फूंक फूंक के फुल्का पका रही थी। और मेरे को पता नहीं कि माई को घर में आटा नहीं उधार ले आई है, मेरे को तो पता नहीं था। वो माई ने फुल्का वेल के तवे में डाला और घुमा फिरा के बराबर निकाला और मेरा जाना। और माई को पता नहीं कि बाबा जी सिंधी जानते हैं, सिंधी है, वो माई भी सिंधी थी। हमने जाके कहा नारायण हरि। माई ने सिंधी भाषा में गालियां दी और हम तो सब समझते थे। इतना बड़ा ढाल टमाटे जैसा, मुआ शर्म नहीं आता। पहला फुल्का डाला, पहला फुल्का पका और कैसे पता चल गया कि इधर फुल्का मिलता है। लकड़ी मुंह में घुसेड़ दूंगी, चल चल। और फिर पता चल गया फकीरी की होंदी है, बाबा देख ले। और कैसे हो बाबा। अपने मन को पूछा, अच्छा नहीं लगा उस समय, थोड़ा दुख होया, सच्ची गाल है। और माई फुल्का दे देती तो न जाने क्या उसको पुण्य तो होता ही, भजन करते थे उस जमाने।
गए, फिर क्या करे, तो थोड़ा आगे गए, दूसरे किसी ने कहीं देखा था कि यहाँ रहते हैं भजन कर, तो उन्होंने कुछ दे दिया। बस दूसरे दिन गया तो किसी के घर में मालपुए बना के रखे, किसी ने खीर बना के रखी, किसी ने पूड़ियां, किसी ने कुछ। सारी सोसाइटी के लोग इंतजार करने लगे। वो मेरा इधर हाथ जोड़ के ले गए। वो मेरा करमंडल बड़ा था, उससे सब काम लेता था। वो पानी भर के दिन भर उसी में पीता था, ऊपर से नहाने का हो तो उसी से नहाता था। बाल्टी भी वही, हमारा लोटा भी वही, हमारा करमंडल भी वही, और हमारा सामान रखने का साधन भी मल्टीपर्पस, कम बर्तन में ज्यादा काम निपटा लेते। तो करमंडल खासा था, तो उसने दिया, थोड़ा थोड़ा लिया, 2-3 घरों के भर गया करमंडल। तो फिर सोचा कि इतने तो खाएंगे नहीं, तो रास्ते में भीख मंगे मिले, मैंने उनको खिलाया। मैं कह भाई तू भी अपने, असी भी भिखारी, तुसी भी भिखारी है। उनको बांटा। वो खड़िया पलटन के साधु होते ना, अभी इधर भी बैठे हैं, अभ्यागत साधु बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं। अपने भी खड़िया थे, अभ्यागत थे। 1 दिन 2 दिन बांटा, फिर वो उनको भी चस्का लग गया। बांटा तो सही, लेकिन सब उनको थोड़ी दिया, ऊपर से उनको निकाल के दिया। बाकी अपना खा रहे हैं, 2 ग्रास बचे, उतना छुपा के रखा। जयराम जी, फिर पता चला कि त्याग का क्या मतलब होता है। 2-4 दिन ऐसा भिक्षा मांगी, लोगों ने गुरुजी को चिट्ठियां लिखी, लीलाशाह बापू का शिष्य और इस नगर में भिक्षा मांगे, गुरुजी की इज्जत का सवाल है, हमें शर्म आती है, हम रोज टिफिन पहुंचाया करें। बाबा ने कहा नहीं, वो बुद्धिमान है और बुद्धिमान होगा, वो जो करता है ठीक करता है। बाबा ने जब ऐसा कह दिया तो मेरे तक उन्होंने ये बात कही, नहीं तो वो बोल रहे थे कि एक घर से रोज टिफिन आ जाएगा, नामदान लिए हुए हैं, हम बापूजी को मानते हैं, आप उनके शिष्य हो, हमारे गुरु भाई हो। मैं क्या भाई, तुम्हारे गुरु भाई ठीक, लेकिन मेरे को अपना मुसीबत तो निकालने दो। मेरा कंडा मैनू खुपिया है, वो तो मैं कर दूं। गुरु भाई हो गए तो की होया, वो की होया तो तुमको सुना रहा हूं, उनको ये नहीं सुनाया। ये तो मैं तुमको जरा मजा दिलाने के लिए थोड़ा मसाला मिला देता हूं। नारायण हरि नारायण हरि। तो बोले बाबा जी, मद को दूर करना है तो क्या करना चाहिए? बोले भिक्षा करने को निकलो, मद दूर हो जाएगा। रोटी का टुकड़ा मांगो, मद दूर होगा। उसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी भीख मांगते रहो। मद को निकालना है तो भिक्षा मांग ले। बाबा जी, चित्त फंस जाता है। कहां फंसता है? चित्त 6 जगहों पे फंसता है। एक तो भोजन के स्वाद में चित्त फंसता है। थाली रख दे पाके, जो तुम्हारे अनुकूल भोजन है वो भी है, और जो चरपरा है, अनुकूल नहीं है लेकिन मजा आवे, वो भी भोजन है। महाभारत का युद्ध चालू हो जाएगा। ये खावा, लेकिन जरा सा वो चखा, बोले ठीक नहीं रहेगा, फिर भी थोड़ा खावा न खावा, वो न खाने वाला ज्यादा खा लेगा, और खाने वाला आज नहीं तो कल खा लेंगे। वो रोटी है, सब्जी है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन आज पूड़ी है, पकोड़ा है, और कुछ है, चरपरा है। जरा सा चरपरा ठीक तो नहीं है, लेकिन ठीक नहीं करके वो ज्यादा घुसट देते हैं। ये भोजन की आसक्ति है। काय की आसक्ति है सरदार? भोजन की आसक्ति है। काय की आसक्ति? भोजन की आसक्ति है। दूसरी आसक्ति वस्त्रों की, ठीक ठाक हो, अच्छे हो, ये हो, मैं जरा ठीक लगूं, ये भी भगवान के रास्ते विघ्न है। तीसरी आसक्ति तन की है, और मिले और ढेर करा, और जो है वो भी छड़ के जाना है यार, और खपे। तीसरी आसक्ति है। चौथी आसक्ति स्थान की, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा स्थान, मैं इत्थे रवा, बढ़िया बनावा, इत्थे रवा। कितना भी इत्थे करेगा, छड़ के जाएगा। इससे आसक्ति छड़ दे यार, फिर भले रहो। जो घूमता रहेगा तो स्थान की आसक्ति नहीं होगी, अथवा तो विवेक करेगा तो स्थान की आसक्ति नहीं होगी। पांचवी आसक्ति होती है, स्त्री को पुरुष के तरफ आकर्षण होता है, पुरुष को स्त्री के शरीर के तरफ आकर्षण होता है। तो विवेक करे कि 2 हड्डियां हैं और आधी हड्डियां हैं, अंदर मलमूत्र भरा है, ये तो कवर रखा है रब ने, इसलिए अच्छा लगता है, बाकी है क्या?
जिससे ये प्यारा लगता है वो तू प्यारा कैसा है, ऐसा करके मन को भगवान में लगाते। तो ये पुरुष स्त्री की आसक्ति हटाई जाती। और छठी आसक्ति है अपनी अपनी हॉबी, अपनी अपनी आदत की आसक्ति। जैसे विद्वान को शास्त्र की आसक्ति, घुमक्कड़ को घूमने की आसक्ति, बस 2 दिन 4 दिन रहे फिर चलो घूमो। पैर में समझो फटफटी लगी है, फटफट फटफट, आज थे कल उठे उठे उठे, घूमने की आसक्ति, पढ़ने की आसक्ति, इस प्रकार की अपने शौक की आसक्ति। ये 6 आसक्ति छड़े तो मन अनासक्त होगा, अनासक्त होगा तो ध्यान में भी आ जाएगा, आगे हो जाएगा और अनासक्ति योग में भी सफल हो जाएगा। अब समझ तो लिया मर्ज, और मर्ज का इलाज भी समझ लिया। अब काम में लाओ तो अपना कल्याण हो जाए। मांगने से 5 चीजें चली जाती हैं। एक तो हिरी मना लज्जा चली जाती, दूसरा श्री लक्ष्मी, जो जो अपने लिए भीख मांगोगे त्यों लक्ष्मी भागती चली जाएगी। जो भीख मांगे हैं देखो फिर उनके पास करोड़ों रुपया है क्या? भाग में तो उतना ही होगा, मिलेगा जितना है। वो मांग मांग के लक्ष्मी को उठा देते। तीसरा धी, मन बुद्धि कमजोर हो जाती, मांगो मांगो मांगो, बुद्धि डाउन। और चौथा ज्ञान दब जाएगा। मांगने वाला तो फिर उसको खुश करने के लिए अपना ज्ञान भी दब जाएगा उसका। और 5वीं बात, सम्मान उसका चला जाएगा। एक गया मेहमान, एक दिन रहा, दूसरा दिन रहा, बोले भाभी आजकल गर्मी है जरा आइसक्रीम बनाओ। शाम हुई बोले थोड़े समोसे बना लो। रात हुई बोले आज ये बनाना। ऐसा 2-3 दिन रहा। वो बेचारी जो मेहमान होके गया था उस गृहिणी भाभी भाभी परेशान हो गई। भाभी ने कहा कि भोजो तुम घर से चले बहुत दिन हो गए हो ना? बोले हाँ भाभी तुम खूब जानती हो, 3 दिन फलाने के घर रहा, 4 दिन उठे रहा, 3 दिन उधर रहा, इधर तो थे, अब ये 15वां दिन है। तो बोले 15 दिन हो गए आपने घर छोड़ा है, तो बच्चे याद करते होंगे तुमको, बच्चों की माँ भी याद करती होगी ना? बोले हाँ। वो बेचारी इसलिए कह रही कि अब तू जा यहाँ से, लेकिन वो भोजो क्या कहता है कि भाभी तुम बहुत बहुत समझदार हो, मैं अभी अपने बच्चों को और उनकी माँ को बुला लेता हूँ। भाभी ने तू अकेला ही काफी है, उनको भी बुलाएगा। वो तो इसलिए पूछ रहे कि तू कब जाता है? बोले भाभी तुम बड़ी समझदार हो, मैं बच्चों को उनकी माँ को बुला लेता हूँ। तो मांगने वाले से तो वैसे ही वृक्ष भी भय पाते हैं। भीख मंगा के खड़ा होता है तो क्या खुश हो जाते हो? दिया रुपया उठाना जान छोड़े, जा यहाँ से। और जो नहीं मांगते उनको तो देने के लिए लाइन लगाते, धक्का मुक्की सहते और लोग मत्था टेक के रखते हैं। जयराम जी की। तो मांगने से ये 5 चीजों में क्षति होती है। भगवान बोलते हैं महर्षिणाम भृगु अहम गिराम सम्यक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। गीता में भगवान ने कहा मैं महर्षियों में भृगु हूं और वाणी में शब्द खय अर्थात एक ओंकार ओम मैं हूं, और यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, स्थावरों में अचल वस्तु में हिमालय मैं हूं। सप्तऋषियों में भृगु श्रेष्ठ माने गए। भृगु में तो इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी, इतनी आत्मीयता थी कि ऋषि सोचने लगे 33 करोड़ देवता श्रेष्ठ हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन? बोले उनमें 3 ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े,
क्योंकि अधिक से अधिक उनकी समाधि है, अधिक से अधिक उनका ध्यान है, अधिक से अधिक उनके पास अनासक्ति है, अधिक से अधिक उनके पास एकाग्रता है। बोले तो वे तीन देव सबसे बड़े हो गए, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा कौन बड़ा? किसी ने व्याख्या की भगवान शंभ सदाशिव उभरदानी है, ये है भुवन भंग नाश करने वाले। किसी ने ब्रह्मा जी की व्याख्या की कि सृष्टि करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी बड़े हैं। किसी ने विष्णु की व्याख्या की कि पालन करने का सामर्थ्य ये बड़े हैं। तो तीन ग्रुप हो गए संतों में, और जिसकी बात करें वो बिल्कुल सच्ची लग गए। आखिर कोई निर्णय तीन में से एक विशेष कौन? वो शास्त्रार्थ करते करते जब निर्णय नहीं हुआ तो इतने में भृगु ऋषि आए। सबने सोचा कि आपके पास तो लोक लोकांतर में जाने की भी विद्या है और तीनों देवताओं से आपका तो सीधा संबंध भी है। आप ही बताओ कि तीनों देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन है? ऐसे तो महादेव बड़े देव हैं, ब्रह्मा जी भी बड़े देव हैं, विष्णु भी बड़े देव, लेकिन इन तीनों में से ज्यादा मार्क किसको दे सकते? बोले अच्छा तो मैं जाता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं। गए ब्रह्मा जी के पास और ऐसे वैसे जाके खड़े रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे संकल्प से तो उत्पन्न हुआ बेटा होके अकड़ू होके खड़ा रहा है, क्या समझता है? ब्रह्मा जी को जरा गुस्सा है, ऐसा ही उसने अपना लीला की। तो ब्रह्मा जी थोड़े नाराज से लगे, वहां से चला प्रणाम करके गया शंकर भगवान के पास। उधर जरा अंत संत किया तो शिव जी ने उठाया त्रिशूल, खबरदार, वो भागा वैकुंठ में। खैर शिव जी कोई कम देव नहीं है, उनको बार बार प्रणाम है। ये शिव जी की निंदा की बात नहीं है। शिव निंदा करके कहां जाए अपन, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर गए भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु क्षीर सागर में लेट रहे थे। तो एक देव से दूसरे देव की परीक्षा कड़क, और दूसरे से ये तीसरे देव की और कड़क परीक्षा ली। विष्णु लेटे थे और भृगु ने लात ठोक दी विष्णु की छाती में। अब क्रोध तो आना चाहिए। विष्णु ने पैर पकड़े, बोले महाराज हम तो दैत्यों और दानवों की युद्ध फैसला कराते, हमारा दिल तो कठोर हो गया। बार बार अवतार लेते हैं, कंस से रावण से भिड़ते हैं, तो हमारा दिल कठोर हो गया। ऐसे कठोर दिल पर आपका कोमल चरण लगा, आपको कहीं दर्द तो नहीं हुआ? आओ मैं जरा पैर चंपी कर ले, आओ मैं जरा पैर चंपी कर ले। भृगु ने कहा वाह वाह धन्य हो, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो जो प्रभु है मारी लात। वैर से वैर नहीं मिटता है, घृणा से घृणा नहीं मिटती है, द्वेष से द्वेष नहीं मिटता है। सासू ने जरा ऐसा वैसा कर दिया तो अपने सवाया कर दिया, बहू ने कर दिया तो सासू सवाया कर दे, तो वैर बढ़ जाएगा, घर में नरक आ जाएगा। पड़ोसी ने ऐसा किया तो हम जरा ऐसा करके दिखा दें, वो इसी में समाज का जो सुख शांति नष्ट हो जाता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? इसीलिए अपने हृदय में थोड़ा औदार्य सहिष्णुता रखनी चाहिए। बाहर से कभी फूंक मार भी दिए व्यवस्था के लिए, लेकिन अंदर में किसी के प्रति गांठ न बंधे, इसका ख्याल रखने वाला भगवान के रास्ते और समाज में सफल हो जाता है। जो गांठ रखता है द्वेष की, उसको तो हानि होती है। मौका ढूंढता कि बदलाव लूंगा, समय आए तो इसको ठीक करूंगा। उसको जब ठीक करेगा उसके पहले तेरा हृदय तू बेठीक कर रहा है, और बेठीक हृदय से तू किसको ठीक करेगा? एक नाथ महाराज को ठीक गुस्सा नहीं आता, उनको गुस्सा दिला दे। और गुस्सा करते भी तो ऊपर से जरा फूंक मारते, अंदर से गुस्सा नहीं करते। अंदर से गुस्सा करा दो इन संत को जरा। तो एक ब्राह्मण आया उस नगर में, बोले मेरे को लड़की की शादी करनी है, 200 रुपया मिल जाए, 200-500 मिल जाए। 500 मतलब अभी के गिन लो, 100 के 70-100,
100 रुपए के 7,000, 35,000 हो गया। हाँ 35 हो गया, 3.5 कैसे हुआ? 35,000 हो गया। 200-500 रुपया मिल जाए तो आजकल भी 35,000 में तो शादी हो जाती है। 500 चांदी के रुपए मिल जाए तो शादी हो जाती है मध्यम वर्ग की, गरीब गुरबे की। 200-500 रुपये मेरे को मिल जाए, मैं बेटी की शादी कर। वो चंडाल चौकड़ी के लुच्चे लोगों ने कहा कि तेरे को 200 रुपये 500 रुपये हम दे देंगे, लेकिन एकनाथ महाराज को तू क्रोधी करके दिखा दे। बोले और कुछ करना है? बोले कुछ नहीं, खाली उनको सचमुच में क्रोधी हो जाए, उनका खून उबले, ऐसा कुछ करो। 500 रुपये तेरे को दे देते, मतलब 35,000 देते। वो ब्राह्मण गया। एकनाथ जी महाराज पूजा पाठ में बैठे थे, वो ब्राह्मण जाके दबाक से उनकी गोद में बैठ गया। एकनाथ ने कहा अच्छा कहां से पधारे? बोले संत तो माता पिता हैं, इसलिए हम आपकी गोद में आके बैठे हैं। आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, देखो मैं कथा सुनाता हूं और फिर वो मेरे गले पड़े, ऐसा मत करना, नहीं तो फिर सिक्योरिटी वाले समझ ले। वहां तो पैठान था, थोड़े लोग थे, यहाँ तो करोड़ों लोग का। अगर सब जो मैं कथा करूं उसी का सब प्रैक्टिकल करे तो कथा करना मुश्किल हो जाएगा। ये समझने के लिए है, करने के लिए नहीं है भाई, नहीं तो मैं ये बंद कर दूं चैप्टर। आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे ना, गोद में बैठने का दबाक, और तुम आओ उसके पहले मैं दरवाजा खोल के अंदर जा सकना। मेरा भी व्यासपीठ ऐसी सिस्टमेटिक है सब जगह। नारायण हरि नारायण। फिर मैंने देखा इनको तो क्रोध नहीं आया, चलो। बोले ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? बोले क्या चाहे? खिलाओ पिलाओ, महाराज हुए तो अपनी पत्नी को बोलो खाना वाना बनाए, हम खाएंगे। हाँ बोले करे अच्छी बात। गिरजा आए हैं भूदेवता भोजन बनाना। हाँ। पूजा से उठे, खाने को बैठे तो गिरजा भाई परोस रही है, एकनाथ भी खा रहे, 2 और भी खा रहे साधु, और वो ब्राह्मण भी खा रहा है। उसको तो गुस्सा कराना था। उसने क्या करा कि वो गिरजा भाई परोस रही है सब्जी दाल चावल, तो झुककर परोसना होता है। वो ब्राह्मण का बच्चा कूद के उसकी पीठ पे बैठ गया, हद कर दी। अगर पंजाब में करे कोई सरदार देखे तो उसको पता चल जाए कि की होंदा है बेटा। जयराम जी की वो पीठ पे बैठ गया, जैसे बंदर अपनी बंदरी माँ के पीठ पे बैठता है ना, ऐसे बैठ गया। तो एकनाथ बोलते हैं कि गिरजा ख्याल करना कहीं गिर न जाए। बोले नहीं पतिदेव आप चिंता न करो, मैं अपने बेटे को पीठ पे लाद लाद के काम करने में पहले से ट्रेंड हूं। वो ब्राह्मण तो आया था 35,000 कमाने के लिए, फुट फुट के रोया। बोले महाराज मैं तो आ रहा, मैं आ रहा तुझे जीते, और मुझे क्या पता कि आप ऐसे महान पुरुष। तो बोले तुमने क्यों ऐसा किया? बोले मेरे को 200-500 रुपये की लालच थी। अरे यार पहले बताता तो हम क्रोध करके दिखा देते, क्या बात है यार, चल अभी तू फिर से कर, हम अभी क्रोध करते। ब्राह्मण सदा सदा के लिए उनका भगत हो गया। क्षमा अथवा निक्रोध अथवा हृदय में किसी का बुरा न चाहने की जो ज्ञानियों की ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को जितना अपना बनाओगे। ऐसे तो दुर्वासा जरा जरा बात में क्रोध करते थे, लेकिन वो क्रोधी नहीं थे, गर्जना करते थे। क्रोध से तो तपस्या नाश होती है, लेकिन दुर्वासा ने श्री कृष्ण को कहा कि ये जो खीर रगड़ी है सारे शरीर को, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया, बस वचन ही काफी है। लेकिन पैरों के तलवों को संभालना कृष्ण, और कृष्ण की अंतिम यात्रा पैरों के तलवों के निमित्त ही हुई। शिकारी का बाण पैरों के तलवे में लगा। अष्टावकर कहते वो ब्रह्म ज्ञानी क्रुद्ध होते हुए भी क्रुद्ध नहीं है, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है, खिद्ध होते भी नहीं खिद्ध, जीते हुए भी नहीं जीता, मरते हुए भी मैं नहीं मरता।
क्योंकि वो शरीर और मन में नहीं रहता, अपने ब्रह्म भाव में रहता है। इसलिए ये कोई बंधन या कोई संसारी नियम उसको बांध नहीं सकते। धीरो न द्वेष्टि संसारम, धीर संसार की से द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षति, आत्मा को चाहता नहीं क्योंकि स्वयं आत्मा रूप हो गया। हर्षम अमर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष और शोक से मुक्त है। न मृतो न च जीवति, न मरा है न जीता है। तुम्हारे शरीर की मौत से तुम अपनी मौत मानोगे, शरीर के जीवन से अपना जीवन मानोगे। वो महापुरुष शरीर के जीवन को अपना जीवन नहीं मानता है, अपने अकाल भाव के जीवन को अपना जीवन मानता है, और अकाल कभी मरता ही नहीं। खिद्यो न भी खिंदते, खिन्न होता हुआ दिखता है, खिन्न नहीं है। रुष्टो भी न रुष्टते, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है। आश्चर्य त्रिभुवन जयी, ये त्रिभुवन पर विजय पाने वाला ब्रह्मज्ञानी सचमुच में धरती पे आश्चर्यकारक है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने प्यारे सेवक की सेवा पर प्रसन्न होकर उसे थोड़ा ऊंची बात सुनाई। बोले भाई, ब्रह्म ज्ञान तो सबसे ऊंची चीज है। जिसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया वो तो धरती का देव तो क्या है, विश्व का देव है। वो तो अपर ईश्वर है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आदाख। तो उनका सेवक बोलता है कि गुरुजी ऐसे ब्रह्मज्ञानी कितने रहते हैं, वो की खाते हैं। कृष्ण ने जब ब्रह्मज्ञानी की महिमा कही गीता में, तो अर्जुन ने भी सवाल पूछा, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा कैसे होती। समाधिस्थस्य केशव, वो समाहित पुरुष कैसा होता है। जब अर्जुन पूछ सकता है ब्रह्मज्ञानी की कैसे होते हैं, जिनके आप इतनी बड़ी बढ़ियाई करते, वो कैसे होते ब्रह्मज्ञानी। तो गोविंद सिंह से पूछ लिया सेवक ने, वो ब्रह्मज्ञानी कितने रहना है, आकाश में रहते हैं कि स्वर्ग में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहते हैं कि सचखंड में रहते हैं, कितने रहते हैं। बोले धरती पे रहते हैं ब्रह्मज्ञानी। बोले उन हाथ कितने होंगे हैं, और दो हाथ होते, असा जेड़े होते बढ़ाओ, वो पेट पूट सब असा जेड़ा होगा कि हाँ, आंखें भी होंगी असा जेड़े की हो। वो तीसरा नेत्र वित्र बोले नहीं, वो तो अंदर के विचार को तीसरा नेत्र बोलते। बाकी ऐसा नहीं कि इधर तीसरी आंख खुल जाए जैसे ये दो है, ऐसा नहीं होता। तीसरा नेत्र खुला मतलब विचार का, ज्ञान का नेत्र खुला अंदर में। तो वो खाते पीते हैं हमारे जैसा। बोले हाँ। तो वो नींद भी करते। बोले हाँ, नींद भी करते हैं, सोते भी जगते भी, सब अपने जैसे करते। बोले गुरुजी आपने ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहीं व्याख्या है। अब गुरुजी क्या बोले, मैं हूं ब्रह्मज्ञानी ऐसा तो नहीं बोले। बोले मैंने तो व्याख्या है, मैं तो देखा हूं। तो गुरुजी हमको दिखाओ। बोले तू थोड़ा और साधना, थोड़ा अभी और सत्संग वत्संग कर, फिर तू देख लेगा उनको। ब्रह्मज्ञानी आपके घर में रहे, आपको शरीर को रगड़ मार के चला जाए, फिर भी आप नहीं पहचान सकते कि ब्रह्मज्ञानी। बाहर से तो सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। धीरा की गति धीरा जाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। जब पूरा ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तब तक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को पहचानना, पूरा पहचानना भी मुश्किल है। जितना जितना श्रद्धा होगी, जितनी जितनी अक्ल होगी उतना पहचानेगा। और श्रद्धा टूटी, अक्ल टूटी तो फिर पहचान टूटी। श्रद्धा और अक्ल है तो ब्रह्मज्ञानी में महिमा देखेगी, और श्रद्धा टूटी तो बोले अरे ये तो कुछ भी नहीं। हमारे जैसे खाते पीते ऐसे हैं वैसे हैं। रामकृष्ण के साथ रहे। रामकृष्ण तो ब्रह्मज्ञानी थे, नरेंद्र पर कृपा बरसाई और विवेकानंद बना दिया उन्होंने। और रामकृष्ण की जो रसोई बनाता था, सेवा करता था, वो शाम को चबूतरे पे बैठ जाता ऊपर। जो भी लोग आश्रम में आते उनको बोलते कहाँ जाते हो, रामकृष्ण के पास, उसको रोटी बना के मैं खिलाता हूँ। वो तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आओ मैं तुमको कथा सुनाता हूँ जयराम जी की। और रामकृष्ण की चाकरी करने वाला वो चाकर पढ़ा लिखा ज्यादा था,
बोले ये ठाकुर पुजारी माँ करते रहते, रोते रहते, आओ मैं तुमको कथा सुनाता हूं। रामकृष्ण के साथ रहता था, रामकृष्ण को रोटी राटी बना के खिलाता था, भी साफ सफाई भी करता था, नौकरी करता था। रामकृष्ण की चाकरी में रख दिया गया था रानी रासमणी के द्वारा। रामकृष्ण ने उसको रखा, उसको पता भी था कि ये ऐसा बोलता, फिर भी रखे छोड़ा के बोले ठीक है, जो कच्चे कच्चे होंगे उनको भगा देगा, पक्के तो अपने आप रहेंगे मेरे पास। एक ऐसा संत मुसाफरी कर रहे थे, जा रहे थे कहीं सत्संग करने, तो फर्स्ट क्लास में चेलों ने बना के दी टिकट, वो अपने 8 दागी में थे। सेठ ने बात बात में पूछा कि महाराज तुम्हारे में और हमारे में क्या फर्क है? तुमने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, बस फर्क ये है, और क्या है? आप भी सफेद कपड़े पहनते, मैं भी पहनता हूं, आप भी खाते पीते, हम भी खाते पीते, आपको भी छोरी छोरा है, हमको भी छोरी छोरा है, लेकिन आपको इतने लोग पूजते हैं और हमारे को कोई पूछता नहीं। आपके आगे प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम के और दूसरे लोग मत्था टेकते, अपने को भाग्यशाली मानते, और हमारे के ऊपर तो बड़ा दबाव रहता है। अगर आप त्यागी हैं तो ये देख लो, आपके पास तो 8 नंग है, मेरे पास 6 नंग और एक छोटा ससुराई 7 नंग। बाबा ने कही ठीक है, आप में मेरे में क्या फर्क है, मैं बताता हूँ। गाड़ी कोई स्टेशन पर रुकी, बाबा ने कहा चलो घूमने जाए। घूमने गए तो इंजन से विपरीत दिशा में गए, इंजन ने विसल मारी। वो सेठ बोले बाबा चलो विसल मारी, बोले कोई बात नहीं, अभी विसल मारी तो क्या है, चलेगी तब ना। अरे वो तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजन है, अभी चलेगी। बोले कोई बात नहीं। अरे बाबा बोले चलो चलो, ये गाड़ी चल पड़ी। बोले चल पड़ी तो चल पड़ी, क्या है, जाने दे। बोले जाने कैसे थे, मेरे 7 नंग पड़े हैं बाबा जी, आपके 8 नंग पड़े हैं, मैं तो जाता हूँ। बाबा बोले नहीं नहीं, मैं इधर हूं तो तू कैसे जाएगा? बोले नहीं मैं तो जाता हूँ। वो बाबा को धक्का धुक्का देके छोड़ा के भागा, तो बाबा ने पीछे से खमीस पकड़ ली, जैसे बच्चे नहीं छुक छुक गाड़ी खेलते हैं, पीछे से खमीस पकड़ते और आगे इंजन बन जाता और पीछे वाला डिब्बा। वो सेठ भागा जाए और बाबा ने पकड़ ली पीछे से खमीस, छुक छुक गाड़ी। बोले कहाँ जाते? बोले मैं तो जाता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा जा। वो सेठ तो बैठ गया गाड़ी में। बोले बाबा आ जाओ बस। बोले तेरे में मेरे में ये फर्क है कि हम त्यागना जानते हैं और तू त्याग नहीं सकता। ऐसे मरते वक्त भी ये शरीर मैं हूं ऐसी ममता संत त्याग सकते और 80 नहीं त्याग सकते। मैं मर रहा हूं, मैनू बचाओ, कोई दवाइयां दो बच्चा, एक करा दवाई खाया तो ठीक है, लेकिन मैं मर रहा हूं या मैं बचूं, ये बेवकूफी नहीं गई तो अज्ञानी, और बेवकूफी गई और आत्मज्ञान मिल गया तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए।